स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास से 8th एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चंस को हम वन बाय वन आपके माइंड में पक्का बैठाएंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको बेसिक देखना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए, सारी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। यदि ये याद नहीं है तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी। यदि ये आपके अच्छे से याद हैं तो आपके बहुत ही ईजी समझ में बैठ जाएगी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हमको ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम अच्छे से आपको समझाएंगे। फर्स्ट क्या है, ऑल जो स्क्वायर्स हैं, ऑल रेक्टेंगल्स हैं ना, जो स्क्वायर हैं क्या, तो देखो रेक्टेंगल ये होते हैं। देखो यूं डायग्राम में देखो, रेक्टेंगल ये होते हैं, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है इसमें, और स्क्वायर ये है। तो स्क्वायर की तो सारी साइड इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, बट इसकी तो नहीं होती है ना। यदि इसकी ऑल साइड इक्वल होती तो हम स्क्वायर कह सकते थे इसको, लेकिन इसको तो नहीं कह सकते ना अपन। तो पहला फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा फॉल्स। सेकंड देखो, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। देखो रोम्बस ऐसे होता है, ऐसे, जिसकी चारों साइड बराबर होती है, ऑपोजिट एंगल बराबर इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम ऐसी होती है। तो पैरेललोग्राम क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ऑपोजिट तो इसकी बराबर है, क्योंकि चारों साइड बराबर होंगी तो ऑपोजिट बराबर होंगी, एक बात। दूसरी बात, ऑपोजिट एंगल बराबर है तो ऑपोजिट एंगल इसमें बराबर होते हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, ट्रू। तीसरे नंबर पर क्या कहना चाह रहा है, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। स्क्वायर बनाओ पहले, तो यहाँ स्क्वायर, स्क्वायर, ऑल रोम्बस, तो ये रोम्बस। तो देखो रोम्बस के अंदर, रोम्बस के अंदर चारों साइड बराबर होती हैं, तो चारों साइड बराबर इसमें भी होती हैं, एक बात। दूसरी बात, दूसरी बात क्या कहना चाह रहा है ये सी के अंदर, कि ऑल स्क्वायर, स्क्वायर बना दिया, यहाँ रोम्बस बना दिया, और एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड बराबर होती हैं, तो ऑपोजिट साइड तो इसमें बराबर होती हैं, स्क्वायर में भी। दूसरी बात, यहां से देखो रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, तो चारों साइड तो इसके बराबर होती हैं, तो ये ट्रू हो जाएगा। आपका क्या हो जाता है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी देखो, डी में क्या कह रहा है, ऑल स्क्वायर। तो एक तरफ स्क्वायर बनाओ, आप स्क्वायर बनाओ यहाँ, ये सारे स्क्वायर हैं जो क्या होंगे, देखो आर नोट पैरेललोग्राम, नोट पैरेललोग्राम। तो देखो पैरेललोग्राम नहीं है, तो देखो इधर पैरेललोग्राम बनाओ। तो पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो याद करो कि ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं, तो इसमें भी होते हैं। ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये तो इसमें भी होते हैं। तो ये तो जो जो कहना चाह रहा है ये, वो तो रॉन्ग है। ये तो फॉल्स हो जाएगा इसके अंदर, तो क्योंकि नोट दे रखा है हमको। होना क्या चाहिए, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम होनी चाहिए, लेकिन यह नोट दे रखा है, तो यहाँ फॉल्स कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, फॉल्स। नेक्स्ट ई को देखेंगे, ई को, ई में क्या दे रखा है, देखिए ऑल काइट्स आर रोम्बस। ई के अंदर ऑल काइट्स है ना, काइट्स। तो देखो काइट्स बनाओ पहले, ये काइट्स हैं, और रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, तो चारों साइड इसकी तो बराबर नहीं होती है, तो काइट्स को रोम्बस तो नहीं कह सकते हम, तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ई के अंदर हमने फॉल्स कर दिया। और ऑल रोम्बस आर काइट, देखो ये रोम्बस है और ये तुम्हारा रोम्बस है, जिसकी चारों साइड बराबर होती हैं, और ये एक तरफ ये काइट है। काइट की तो एडजेसेंट साइड ही, यानी ये एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, ऑपोजिट नहीं होती हैं, तो वो तो इसकी भी होती हैं, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। इसके अंदर एफ के अंदर क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट जी देखो, जी के अंदर ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपीजियम। तो एक तरफ पैरेललोग्राम बनाओ, एक तरफ पैरेललोग्राम बना दिया, एक ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम में साइड्स का एक पेयर होता है ना, वो पैरेलल होता है, तो एक पैरेलल तो इसका भी होता है, तो ये तो ट्रू है इसके अंदर, जी के अंदर, जी के अंदर ट्रू आ जाएगा। जी के अंदर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। और एच में देखो क्या कहना चाह रहा, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। तो स्क्वायर बनाओ एक तरफ, तो एक तरफ तो क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, और एक तरफ ट्रेपीजियम बनाएंगे, तो ट्रेपीजियम तो एक पैरेलल, एक साइड होता है ना, पेयर, एक पेयर ऑफ साइड्स होता है, वो एक पैरेलल होता है, तो ये एक पैरेलल तो इसमें भी होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है वो। सेकंड क्वेश्चन को हम रीड करते हैं पहले, और अच्छा से आपके माइंड में बैठाते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमको क्वाड्रिलेटरल्स के आइडेंटिफाई करनी है, उसमें चतुर्भुज हैं, उसमें 4 साइड्स आर इक्वल लेंथ, जिसमें 4 साइड्स होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती है, उनको क्या क्या हो सकते हैं ये बताना है हमको, पहचान बतानी है उसकी। तो देखो स्क्वायर में होती है, एक नंबर तो लिख देंगे, दूसरे का फर्स्ट में, दूसरे का फर्स्ट में, दूसरे का फर्स्ट में। एक तो स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, स्क्वायर हो गया एक तो। दूसरा हो गया रोम्बस हो गया, देखो रोम्बस,
रोम्बस में इक्वल होती हैं। तो और ये तो फर्स्ट हो गया। इसमें सेकंड क्या कह रहा है, 4 राइट एंगल्स। 4 राइट एंगल कौन कौन से में होते हैं, 2 नंबर पर इसमें देखो, एक तो स्क्वायर में होते हैं, स्क्वायर में होते हैं, दूसरा है रेक्टेंगल में होते हैं। क्या उसमें होते हैं, रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल के अंदर होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थर्ड देखो, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, स्क्वायर है जो ये क्यों है, नीचे दे रखा है जो क्यों। देखो मैं वैसे समझा देता हूँ, आपको माइंड में बैठा देता हूँ। क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है, 4 साइडेड क्लोज फिगर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो 4 साइडेड क्लोज फिगर तो स्क्वायर भी है, तो इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल है। समझ गए बात को। दूसरा है ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, ओपोजिट साइड्स का पेयर होता है, वो पैरेलल होता है। ओपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, तो ओपोजिट साइड पैरेलल इसकी भी होती हैं, तो ये पैरेललोग्राम भी है। नेक्स्ट है रोम्बस। रोम्बस की देखो 4 साइड होती है ना, 4 साइड वो इक्वल होती हैं, तो 4 साइड इसकी भी इक्वल होती हैं, तो इसको और हम रोम्बस भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या है, एवरी एंगल होता है जो 90 डिग्री का होता है, तो एवरी एंगल तो 90 डिग्री इसका भी होता है, तो ये रेक्टेंगल भी होता है। नेक्स्ट है, एक अलग बात है कि इसमें कुछ स्पेशल गुण होते हैं, बाकी इनके तो सेटिस्फाई करते हैं ना ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो, नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स। ये देखो इसमें इनका नेम बताना है। एक नंबर पर बाइसेक्ट ईच अदर, उस क्वाड्रिलेटरल का नेम बताना है जिनके जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। तो देखो आपको पहला फर्स्ट बाइसेक्ट ईच अदर में कौन कौन से करते हैं, एक नंबर पर, चौथे का फर्स्ट में एक नंबर स्क्वायर के करते हैं। तो एक नंबर तो स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर, इसमें थोड़ा धुंधला हो जाता है यहाँ, स्क्वायर। 2 नंबर पर लिख दो रेक्टेंगल, लिख दो रेक्टेंगल के भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तीसरे नंबर पैरेललोग्राम लिख दो, ग्राम लिख दो। चौथे नंबर पर क्या लिख दोगे आप, रोम्बस लिख दोगे। इनके जो डायगोनल होते हैं जो बाइसेक्ट करते हैं, तो ये पूछा था हमसे, हमने लिख दिया। दूसरा है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट टू ईच अदर। तो दो को परपेंडिकुलर, सेकंड में 2 आंसर होंगे, एक तो स्क्वायर हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। सेकंड के 2 के आंसर क्या होंगे, स्क्वायर। इनके जो डायगोनल होते हैं ना, जो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, ये हो गया। नंबर 3 के अंदर क्या है, ऑल इक्वल्स। क्या कहना चाह रहा है, डायगोनल्स इक्वल। डायगोनल इक्वल किस किस के होते हैं वो देखना है। एक तो रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं और एक स्क्वायर के डायगोनल। तो तीसरे में लिख देंगे हम, तो एक तो स्क्वायर लिख देंगे, क्या लिख दोगे, स्क्वायर, और एक क्या लिख दोगे, रेक्टेंगल। ये हो गया। तो क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है, 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन 5 देखो, एक्सप्लेन व्हाई ए रेक्टेंगल इज कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जानकारी होनी चाहिए आपको कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एवरी एंगल है जो 180 डिग्री से कम होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो कहना चाह रहा है कि रेक्टेंगल है जो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है क्या, तो यस, इसमें कर देंगे यस से, यस से, बिकॉज रेक्टेंगल have every angle less than 180 डिग्री। क्योंकि रेक्टेंगल का जो एवरी एंगल होता है जो 180 डिग्री से कम होता है, इसलिए हम किसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। अदरवाइज यदि एक भी एंगल 180 डिग्री से बड़ा है तो वो कॉनकेव हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं हम। तो पेज लेते हैं एक, देखो ए बी सी इज ये राइट एंगल। देखो गौर से, ए बी सी कहाँ है, देखो इसके अंदर ये ए है, ये बी है और ये सी, ये राइट एंगल है कि नहीं। अच्छा ठीक है, तो ये कहने का मतलब हाइपोटेनस हो गया, ध्यान है ना। अच्छा फिर क्या कहना चाहता है, ओ इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल, यानी ए सी का मिड पॉइंट है ओ। तो एक नंबर से तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि ए ओ इक्वल टू में ओ सी प्रूव कर दिया, ए ओ इक्वल टू में ओ सी, ये दे रखा है उसने क्योंकि मिड पॉइंट है, ये गिवन है, ए ओ इक्वल टू में ओ सी गिवन है। अच्छा उसके बाद में क्या कह रहा है, एक्सप्लेन वाई ओ इज इक्विडिस्टेंट। ओ है जो क्यों इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम बी ए बी सी से, ए बी सी से क्यों इक्विडिस्टेंट है। फिर कह रहा है द डॉटेड लाइन आर ड्रॉन
एडिशनली टू हेल्प यू, एडिशनली हेल्प करने के लिए किया है। तो देखो इसमें हमने इसके बराबर इसको डॉटेड लाइन कर रखा है, इसके बराबर इसको कर रखा है। तो ये तो रेक्टेंगल हो गया। क्या हो गया? ये कि रेक्टेंगल हो गया। तो रेक्टेंगल में ओपोजिट एंगल्स बराबर होती हैं और डायगोनल से बराबर होते हैं। तो दूसरे में देखो, और डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यहाँ देखो ओ बी बराबर ओ डी आ जाएगा। यहाँ देखो ओ बी बराबर में ओ डी आ जाएगा, क्योंकि इसमें बाइसेक्ट करते हैं, इसमें ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं कि रेक्टेंगल के अंदर बी डी और ए सी बराबर होते हैं। ए डी नहीं, ए सी बराबर में बी डी, ये बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। हमको पता है इसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल आर इक्वल देखो इक्वल हैं। तो अब आप देखो ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके जो हाफ पार्ट है ना वो भी तो इक्वल हो जाएंगे। देखो इसमें हमें यानी एसी के पार्ट कौन कौन से थे? दो एसी के पार्ट देखो, ए और ओ सी थे। तो यानी ए ओ बराबर में ओ सी, और ये बी डी के क्या क्या थे? बी डी के हमने पहले इक्वल कर रखे थे कि ओ बी बराबर में ओ सी है, ओ डी। तो देखो ये तो चारों ही बराबर हो गई। तो हैंस चारों बराबर, हैंस वो क्या कहना चाह रहा था? ओ पॉइंट है जो किस किस से इक्वल होना चाहिए? ए से इक्वल होना चाहिए, बी से और सी से, यानी ए से, बी से और सी से, इनसे इक्वल होना चाहिए। ओ पॉइंट है ना, ओ पॉइंट। तो यहाँ से ए ओ देखो ए ओ ये रहा, हैंस ए ओ ए इक्वल टू में ओ बी कर दो, देखो ये रहा ओ बी, और इक्वल टू में ओ सी कर दो, ओ सी रहा। तो ये प्रूव हो गया हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।